हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है राइटिंग स्किल्स क्लास 10th का। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आपकी जो बुक है उसका कोड है 402 और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पोर्शन में हमारा एक सेशन है राइटिंग स्किल्स, ये हमें कवर करना है। इससे पहले आपको बता दें कि राइटिंग स्किल्स में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, आपके इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाए होंगे। जो 9th क्लास का वीडियो है राइटिंग स्किल्स वाला, उसमें भी मैंने बेसिक टॉपिक्स जो है आपके वो कवर किए हुए हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है ऑलरेडी कवर्ड इन 9th क्लास वीडियो। तो 9th क्लास वाले वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। जैसे इस राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में आएगा बेसिक राइटिंग स्किल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रेजेस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब, आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, रूल्स अबाउट पंक्चुएशंस। तो ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास वाले वीडियो में कवर की हुई हैं। तो आपकी जब क्लास होगी तो उस क्लास में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो शेयर किया जाएगा। तो एक सीरियल ऑर्डर में पढ़ें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ये टॉपिक क्योंकि हमने 9th वाले वीडियो में कवर किए हैं, इसलिए इसको 10th वाली क्लास में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए हैं, आपको पढ़ने हैं, तो 9th क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाके आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें हम ये सब कवर करने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है सेंटेंस। वहां से स्टार्ट करेंगे ये वाला वीडियो कि सेंटेंस क्या होते हैं। हिंदी में आपको पता है सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं तो देख लेते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर कंप्लीट, मीनिंगफुल एंड टुगेदर मेक सेंस एंड कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग। सेंटेंस की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग शो करता है, एक सेंस बनाता है, एक सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक संदेश हमें देता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। इससे पता लग रहा है कि जाने वाला कह रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंस बना रहा है कि मुझे ग्लास पानी दीजिए। एंड व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव टाइप का, इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमें बताइए ये आपका नाम क्या है। क्लियर? तो ऐसी चीजें, ऐसे शब्दों का समूह जिससे कुछ मतलब निकल के आता है, कोई सेंस बनता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये आपने इंग्लिश में ऐसे पढ़ा भी होगा। फ्रेज की बात करें तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस में फ्रेज में फर्क होता है। हम ऐसा कह सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेजेस। एक सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस हो सकते हैं, फ्रेजेस को मिला के आपका सेंटेंस बनता है। क्लियर? तो देख लेते हैं कि फ्रेज क्या। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that have some sense and also act as part of speech but not structurally complete and does not convey the full meaning। ठीक है? एक सेंटेंस की जब बात करते हैं हम तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, पूरा मीनिंग, पूरी सेंस हमें उससे प्राप्त हो रही होती है। बट फ्रेज की अगर बात करते हैं तो फ्रेज एक छोटा पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंग इसका भी क्लियर होता है, बट ये कंप्लीट नहीं होता। ठीक है? फ्रेज पे यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है, हैव सब सेंस एंड आल्सो एक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच बट नॉट स्ट्रक्चरली कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है और डज नॉट कन्वे द फुल मीनिंग, ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता है फ्रेज। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अंडर द टेबल, जैसे कि टेबल के नीचे। अब जैसे ये बात जो कही है अंडर द टेबल, बात तो समझ में आ रही है, अंडर द टेबल एक कंप्लीट है, मतलब टेबल के नीचे बात हो रही है, बट पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कि किसके अंडर द टेबल, क्या है अंडर द टेबल, क्यों अंडर द टेबल। इसी तरीके से अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर क्या मतलब, अराउंड द कॉर्नर ठीक है, कॉर्नर के चारों तरफ समझ में आ रही बात, बट क्या, किस लिए। ऑन द टॉप रूफ, ठीक है, टॉप, ऑन द रूफ टॉप मतलब छत पे, कौन, कैसा। तो जहां पर पूरी बात क्लियर होके नहीं आ रही है तो इसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। इन फ्रेजेस को हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे बुक इज कैप्ड अंडर द टेबल, तो ऐसा समझ में आता है कि बुक टेबल के नीचे रख दी किसी ने गलती से, तो वो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज मतलब कैसे हमने कंबाइन किया सेंटेंसेस को, कैसे बनाया है, उसको हम 3 तरीके से देखते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके? बट पर्पस वाइज अगर हम देखे जाएं सेंटेंस किस तरह की सेंटेंस में बात हो रही है, किस तरह का शब्दों का चयन हुआ है, तो क्या है, तो पर्पस वाइज सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज 3 टाइप के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, और पर्पस वाइज 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये वैसे आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना अपना इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन, और हो सके तो अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो इंग्लिश वाले सर से कंसल्ट करिए, तो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। कंप्यूटर का मेन पार्ट ये नहीं है, तो आप उन सर से बात करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं सेंटेंस में, देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस किसे बोलते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली द मोस्ट एलिमेंटल building block of sentence, a subject and a verb used in a complete thought, also called an
इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज होते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज, उसके अंदर एक क्लॉज इस्तेमाल होता है। क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है, कर्ता क्रिया, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस आर यूजुअली शॉर्ट, यू मे यूज कंपाउंड सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स टू ऐड लेंथ। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट अगर आप उन्हें और बड़ा वगैरह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेंटेंसेस थोड़े लंबे हो, तो फिर हम उसके अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड किया करते हैं, वर्ब्स ऐड करते हैं, तब वो सेंटेंस बड़े बनते हैं। क्लियर। तो सिंपल सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस जिसके अंदर क्लॉज रहता है, जैसे कि क्रिस्टीना ड्रंक अ मॉर्निंग कॉफी, ठीक है, क्रिस्टीना ने अपनी मॉर्निंग कॉफी पी, तो उसके अंदर क्रिस्टीना क्या है, सब्जेक्ट है, एंड ड्रंक क्या है, वर्ब, क्रिया क्या है आपकी, ड्रंक, उसने कॉफी पी, किसने, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, क्रिस्टीना। इसी तरह से आई लाइक ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन पसंद करता हूँ। तो ये सिंपल सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंसेस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। बजाय इसके अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उनको हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। टुगेदर विद कंजक्शन, कंजक्शन के थ्रू इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टीना ड्रंक हर मॉर्निंग कॉफी, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि आपका सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने और ऐड कर दिया, एंड देन शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड, उसके बाद उसने नहाया और ड्रेसअप किया। तो अब ये चीज कंपाउंड हो गया, इसके अंदर हमने एक चीज और ऐड कर दी, इसको कंजक्शन के थ्रू, एंड के थ्रू ऐड किया है, ठीक है। इसी तरह से आई डोंट नो हाउ टू बेक, ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन सो आई बाय माई ब्रेड ऑलरेडी मेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सो है ये कंजक्शन की तरह काम किया है, यहाँ पे कंजक्शन वर्ड यूज हुआ सो, और दो सेंटेंसेस को हमने आपस में जोड़ा है, तो इसलिए ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नोटिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड द लास्ट पार्ट कैन स्टैंड अलोन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखो कहना चाह रहा है कि अगर हम दो पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की तरह काम कर सकते हैं। जैसे ये हमने तो देखा ही था, क्रिस्टीना ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी, तो एक अलग सेंटेंस है, देन शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड अप, तो ये एक अलग सेंटेंस है। तो दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस देते हैं, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अभी हमने पीछे पढ़ा था क्लॉज क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज करता है, कंबाइंड विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि कंबाइंड होता है किसके, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है कंबाइंड किया जाता है दो, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस के। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज सिमिलर टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बट इट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अगर बात करी जाए डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, मतलब वाक्य का वो हिस्सा जो दूसरे पर निर्भर होता है उसको हम किसी वाक्य के रूप में अकेले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजेस कंजक्शंस टू टाई देम टुगेदर टू, मतलब इसमें भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर भी कंजक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हम उसे आपस में अटैच कर सकें, जोड़ सकें। अब एग्जांपल के तौर पर हम नीचे देखते हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं, बिकॉज शी वोक अप लेट व्हेन हर अलार्म माल फंक्शन, क्रिस्टीना मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से ये बात की, सेंटेंस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्रिस्टीना मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन बिकॉज शी वोक अप लेट व्हेन हर अलार्म माल फंक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक से ज्यादा सेंटेंसेस को हमने कंबाइन किया है। देखिए बिकॉज ही वोक अप लेट व्हेन अलार्म माल फंक्शन, मतलब उसका अलार्म गड़बड़ हो गया, प्रॉपर नहीं बजा, उसकी वजह से वो लेट हो गई। क्रिस्टीना मिस्ड मॉर्निंग ट्रेन, उसकी मॉर्निंग की ट्रेन छूट गई, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर बता रखा है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है कैन ऑल्सो फॉल एट द एंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एज इन दीज एग्जाम्पल्स। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पीछे भी फॉल कर सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन ऑल्सो फॉल, जो डिपेंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पीछे भी रह सकता है। तो दोनों तरीके से सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के एंड में फॉल कर सकता है। तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या है यहाँ पर, व्हेन हर अलार्म वाज माल फंक्शन, ठीक है। वो लेट हो गई, क्यों, क्योंकि उसका अलार्म लेट हो गया था। तो लेट होने के साथ डिपेंड क्या है, अलार्म की गलती की वजह से वो लेट हो गई। क्लियर। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब इसको हमने शॉर्ट में तीनों सेंटेंसेस को आपस में समझा रखा है, तो आप इसे देखकर नोट भी कर सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ उनकी डेफिनेशंस हैं, यहाँ उनके एग्जांपल्स हैं, और इनके बारे में टिप है समझाने के लिए कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड है। तो यहाँ लिखा हुआ कंपाउंड के अंदर कि आप देख सकते हैं कि फॉर, एंड, नॉट इस तरीके से जोड़ा जाएगा। इसी तरह टिप्स में यहाँ पे लिखा है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज। तो ये आप एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल्स को, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो क्लास के दौरान पूछिएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है।
पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पर्पस के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप के पढ़ ही चुके थे। तो पर्पस के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करता है या कुछ कहता है, उसको हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ह्यूज स्विमिंग पूल एट माई स्कूल। तो यहाँ न तो किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट है, न किसी को सिर्फ सिंपली डिक्लेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। इसी तरीके से माई फादर गेव मी सेट ऑफ नॉडी कॉमिक्स। तो मेरे पिताजी ने मुझे कॉमिक्स दी। तो ये सिंपल से सेंटेंसेस है जिसमें इंसान बताना चाह रहा है। तो ये सब आपके डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। बजाय इसके अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चनिंग होती है। जैसे अ सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। आपके सेंटेंसेस जिनके अंदर इंटेरोगेशन होता है, क्वेश्चनिंग होती है, उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाउ फॉर इज द एयरपोर्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट कितना दूर है, तो उसमें क्वेश्चन है, इसलिए इंटेरोगेटिव है। इसी तरह से व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश। इस डिश में आपने क्या क्या मिला है, किस तरीके से डिश बनी है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ सेंटेंस इज थ्रू विच एन ऑर्डर इज गिवन और अ रिक्वेस्ट इज मेड और सजेशन और एडवाइस इज गिवन कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसकी मदद से ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सजेशन दिया जाए, ठीक है, या कोई एडवाइस दी जाए, तो इस तरह के सेंटेंस, ऐसे वाक्य, उन्हें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि मे आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे। क्या मैं आपकी कॉपी एक दिन के लिए ले सकता हूँ, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन, मतलब एक तरह से ऑर्डर हो गया कि ये जो भी गंदगी इसको डस्टबिन में फेंकिए। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक, जिसमें विस्मय प्रकट होता है, मतलब अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख, सौरो, सरप्राइज, ये सब चीजें, ये फीलिंग्स आती हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर, अप्लॉज और कंटेम्प्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो आपको जो बताया कि ज्यादा खुशी, ज्यादा गम, ज्यादा दुख, ज्यादा भाव जिसमें प्रकट होते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे हाउ कोल्ड इट इज टुडे, मतलब आज कितनी ज्यादा ठंड है। ओह वी लूज इट, मतलब ओह हम हार गए। तो जहां पर विस्मय प्रकट होता है, एक्चुअली इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, इनके लास्ट में या जहां पर भी वर्ड यूज होंगे वहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। अधिकतर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये साइन लगा ही होता है, तो वो सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आपने जैसे ये बेटर वे में पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, मैं बस जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ कि ये सब चीजें आपने कवर कर चुकी हैं। और बेटर पढ़ना बहुत और अच्छे से, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार इंग्लिश वाले सर से जरूर कंफर्म करिएगा। क्लियर है। अब देखते हो क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड और फ्रेज जो सेंटेंसेस के बीच में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सांख्य, काउंटिंग के लिए जो चीजें, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्वांटिफायर इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ नंबर और अमाउंट बीइंग रेफर्ड। किसी अमाउंट को अगर हम रेफर करते हैं या किसी नंबर को हम रेफर कर रहे होते हैं, उन चीजों के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं। इट जनरली कम्स बिफोर नाउन। अक्सर ये नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे ये आपके लिखे हुए हैं। सम, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। सम, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक, क्वांटिफायर्स दोनों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ भी, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते उनके साथ भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई हैं, तो जो सम है वो आपका क्वांटिफायर है। ही हैज गॉट ओनली अ फ्यू बुक्स, मतलब उसको कुछ किताबें मिली हैं, तो यहाँ पर जो फ्यू है वो भी आपका क्वांटिफायर है। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, मतलब कितना पैसा तुम्हें मिला, तो मच जो वर्ड है वो आपका क्वांटिफायर का काम कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं काउंटेबल चीजों के, अनकाउंटेबल चीजों को, किसी क्वांटिटी को रेफर करते हैं, उसको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो क्वांटिफायर्स के यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि जो काउंटेबल चीजें हैं उसमें मैनी पीपल, नॉट मैनी, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, न्यूमरस, कपल, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। विद नॉन काउंटेबल नाउन्स की अगर बात करें, मच, नॉट मच, लिटिल, बिट ऑफ, गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, इस तरह के वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं वो सब आपके नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और अगर दोनों के साथ अगर बात करें, काउंटेबल नॉन काउंटेबल में भी कुछ कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ऑल ऑफ दीज, सम ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनफ, इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो आपके बोथ के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये सब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद, सेंटेंसेस और बेसिक ग्रामर खत्म होने के बाद, एक आपका पैराग्राफ राइटिंग, कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमारा पैराग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, या जो भी पैराग्राफ हम लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, ये सब कवर होता है पैराग्राफ राइटिंग वाले सेक्शन में। तो रूल्स हैं कुछ पैराग्राफ राइटिंग के। क्लियर इन द सेंटेंस डिजाइन। सबसे पहले हमें सेंटेंस डिजाइन में ही, जो भी हम पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिख रहे हैं
उन सेंटेंस की डिजाइन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, कोशिश करिए शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। लिमिटिंग सेंटेंसेस कंटेंट, मतलब सेंटेंस का जो कंटेंट है उसको लिमिटेड रखें, ज्यादा ना रखें। इकोनोमाइजिंग ऑन वर्ड्स, मतलब जो भी आपके वर्ड्स हैं इकोनॉमिक वर्ड्स लिखें। इकोनॉमिक मतलब ज्यादा, इकोनॉमिक वर्ड वहां यूज करना है खर्चे के लिए, कि हम ज्यादा खर्च ना करें, इसलिए वर्ड्स फालतू के खर्च ना करें, मतलब टू द पॉइंट एग्जैक्ट वोकैब यूज करके आप वर्ड्स लिखें। डिटरमाइनिंग एम्फेसिस इन द सेंटेंस डिजाइन, आपका जो भी सेंटेंस डिजाइन है, आप जैसा भी सेंटेंस डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे फोकस करिए कि आप डिटर्मिनेशन टाइप के, मतलब ऐसा नहीं कि आप फालतू की चीजें लिखे जा रहे हैं। डिटरमाइन होकर आप सेंटेंस पर एम्फोसाइज करें, मतलब डिटरमाइन रखें, आपको पता हो कि आप किस संदर्भ में लिख रहे हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम उसमें फालतू की ग्रामर लिखना शुरू कर देते हैं, तो वैसा ना करें, एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करें। गिविंग द सेंटेंस यूनिटी, ठीक है, मतलब रिपीटेड सेंटेंस ना लिखिए, यूनिटी, आपस में जुड़े हुए सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड हो और यूनिक टाइप के हो, बार बार सेम जैसे रिपीट ना करें, ठीक है। अरेंजिंग सेंटेंस फॉर क्लैरिटी, सेंटेंसेस को प्रॉपर वे में अरेंज करें, जो बात जब कहनी है तब कहें और एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज हो। ऐसा ना हो कि अगले सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है नहीं तो पिछले वाले से पहले आना चाहिए था, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। केयर इन पैराग्राफ डिजाइन, ये तो था आपका सेंटेंस, जब हम सेंटेंस लिख रहे हो पैराग्राफ के अंदर तो उन पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, वो तो ये 6 पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कि पैराग्राफ डिजाइन में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। गिविंग पैराग्राफ यूनिटी, इसी तरीके से पैराग्राफ भी जो आप लिख रहे हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हो। की पैराग्राफ शॉर्ट, जैसे सेंटेंसेस का था वैसे पैराग्राफ भी है, मतलब कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने की कोशिश करें। मेकिंग गुड यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनका सही और सटीक इस्तेमाल करें। लीविंग आउट अननेसेसरी डिटेल्स, पैराग्राफ के अंदर फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ना दें, सिर्फ काम की चीज़ें रखें और पैराग्राफ छोटा रखें। गिविंग द पैराग्राफ मूवमेंट, मतलब पैराग्राफ कोई पढ़ रहा है तो लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा ना हो कि एक ही पैराग्राफ में आप भूमिका बना रहे हो फिर अगले में भी आप भूमिका ही बनाते जा रहे हो, जिस चीज के लिए इंसान वेट कर रहा है वो नहीं आ पा रहा है। तो एक पैराग्राफ को एक प्रॉपर मूवमेंट देना कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो भी हम स्टोरी कहना चाह रहे हैं, जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तो एक पैराग्राफ के रूल्स होते हैं। क्वेश्चन था वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी। आपको करना क्या है होमवर्क में कि पहले तो इसको पढ़ के प्लस बुक की हेल्प लेके आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने, जिसमें आपको दोनों की हेल्प लेनी, वीडियो की भी और बुक की भी। टेक्स्ट बुक आपकी सुमिता अरोड़ा जो लगी हुई है उस बुक से आपको नोट्स बनाने, और हर एक जो भी हमने पोर्शंस पढ़े हैं उसके अंदर अलग अलग सेशंस हैं, तो हर सेशंस के आपको जो चेक पॉइंट्स नाम का लास्ट में रहता है, सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं चेक पॉइंट नाम के, तो वो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चेक पॉइंट सेक्शन जो है वो एक हर एक सेशन का आपको चेक पॉइंट सेक्शन पूरा करना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उसमें नेट की हेल्प लें, मेरी हेल्प लें, या मुझे मैसेज डालें क्लासेस के दौरान, तो फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा या उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, जिसमें से आप पढ़ के शॉर्ट करके अपना आंसर लिख लें। तो ये सब आपको चीजें ध्यान में रखनी है। पूरा वीडियो आपको एक अच्छे से देखना है, और वीडियो एक बार पहले पूरा देख लेना है, फिर उसके बाद दोबारा से आपको देखना है, तब आपको नोट्स बनाना है। पहले एक बार पूरा देख लीजिए ऐसे ही, फिर उसके बाद दोबारा से देखिए नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आप जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करते टाइम आप जैसी वीडियो को देख के लाइक करते हो तो मुझे पता लगता रहता है कितने लोग इसे देख रहे हैं, कितने लोगों ने इसे लाइक किया, ठीक है। तो एक तरह से आपकी अटेंडेंस भी कंफर्म हो जाती है। तो कोई डाउट होती है तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप करें या कॉल करें क्लासेस के दौरान, सिर्फ वैसे नहीं, क्लासेस के जो आपके क्लास टाइमिंग्स है उस दौरान आप मुझे कॉल करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।